जब सूरज की रोशनी किसी पौधे पर पड़ती है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो प्रकाश संश्लेषण करेगा, है ना? और अगर रोशनी थोड़ी कम हो या ज्यादातर छाया हो तो जाहिर है कि हम कम प्रकाश संश्लेषण की उम्मीद करेंगे। जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ने लगती है। अब चलिए जरा सोचते हैं कि क्या हम इस पूरी बात को एक आलेख में दिखा सकते हैं। तो हम प्रकाश की तीव्रता को एक्स अक्ष पर रखेंगे और प्रकाश संश्लेषण की दर को वाई अक्ष पर। यानी हम प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश संश्लेषण की दर के बीच आलेख बनाएंगे। अब आप क्या उम्मीद करेंगे? शायद यही कि जब रोशनी बिल्कुल नहीं होती तो प्रकाश संश्लेषण की दर शून्य होगी। फिर जैसे जैसे रोशनी बढ़ेगी प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ेगी, कुछ इस तरह। और फिर आपको लगेगा कि जैसे जैसे रोशनी बढ़ती रहेगी प्रकाश संश्लेषण की दर भी उसी हिसाब से बढ़ती रहेगी। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। हाँ, शुरू में जब सूरज की रोशनी कम होती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर सच में रोशनी के साथ साथ सीधी रेखा में बढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता एक सीमा से आगे बढ़ती है प्रकाश संश्लेषण की दर रुकने लगती है और फिर एक बिंदु पर पहुंचकर वो संतृप्त हो जाती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की दर पूरे सूरज की रोशनी के सिर्फ 10% पर ही संतृप्त हो जाती है। अब सवाल ये है कि हमारा मन ये क्यों कहता है कि जितना ज्यादा सूरज का प्रकाश होगा उतना ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा। असल में और भी कई चीजें हैं जो प्रकाश संश्लेषण को सीमित करती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और तापमान। जब मैं सीमित करने वाले कारक कहती हूँ तो मेरा मतलब उन चीजों से है जो प्रकाश संश्लेषण की मात्रा को नियंत्रित करती हैं, क्योंकि वो खुद पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं होती। उदाहरण के लिए, अगर तापमान बहुत कम या बहुत ज्यादा हो या कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बहुत कम हो तो फिर चाहे आप सूरज की रोशनी कितनी भी बढ़ा लें प्रकाश संश्लेषण की दर नहीं बढ़ेगी। लेकिन जब तक सूरज की रोशनी कम होती है तब तक प्रकाश संश्लेषण की दर उस रोशनी की तीव्रता के साथ रैखिक रूप से बढ़ती है।